अभी हमें जो मोटा मोटा दिख रहा है, पहले कनेक्टर दिख रहा है, कनेक्टर प्लेस करेंगे। चार्जिंग कनेक्टर के बाद मैं रिप्लेस करूंगा बैटरी कनेक्टर। इसके पास ट्रिनिटी एसी लगा हुआ है, ट्रिनिटी बोलते हैं इसको। उसमें कॉइल रहती हैं, जो नाइटेड कॉइल। अगर उसको कवर नहीं करेंगे तो वो हीट अप होकर शॉर्ट हो जाएगा। एक कॉइल रहती है, और नंबर दो उसके अंदर पी प्रॉम उसके अंदर मरी है। अब ये जो वाइट आईसी देख रही हो, ये लेंथी वाइट आईसी, इसको बोला जाता है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी। अगर आपको ट्रिनिटी की प्रॉपर जानकारी चाहिए तो मेरे ऑनलाइन कोर्स में iPhone 7 के सेक्शन में इसकी पूरी जानकारी है, इसकी पूरी डिटेल है। जितनी भी आसपास में डस्ट है ना, वो सारी क्लियर करेंगे। डस्ट क्लियर करने के बाद कनेक्टर लगा देंगे। जितनी भी साइड पे ग्लू है ना, एक बार सारी उतार देंगे। उससे क्लियर हो जाता है कि जो कंपोनेंट है प्रॉपर लगा हुआ है नीचे या नहीं। जब भी आपको कनेक्टर लगाना है, जहाँ कुछ रीसोल्ड करना है, तो आप अपने आयरन के कंफर्ट जोन के हिसाब से उसकी डायरेक्शन जिधर मर्जी घुमा सकते हो। घुमा के अपने कंफर्ट जोन में काम करना है। डिफिकल्ट जोन में काम करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं अब इसको रीसोल्ड कर लूँगा, फिर कनेक्टर लगाएंगे। इसको प्लेन कभी नहीं करना, सोल्डर कभी ख़त्म नहीं करना। आप समझ लो ये वैसा ही है कि जैसे लेफ्ट हैंड वाला बैट्समैन राइट हैंड की तरफ बैटिंग करे तो उसको दिक्कत आएगी। राइट वाला राइट हैंड की तरफ बैटिंग करता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड की तरफ बैटिंग करता है। तो उस कंडीशन में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आप नोटिस करोगे रिजल्ट बढ़िया आएगा।
आपको करना क्या है, जहाँ पे कनेक्टर लगाना है उस एरिया में इसको सेट करके अभी इसको ट्रिनिटी को हीट से बचाने के लिए ये कॉपर रख देंगे दोबारा से। देखिए जब लगे कि बैठ रहा है फिर उसकी जहाँ पे भी आपको डायरेक्शन सेट करनी है कर सकते हैं। देखिए कनेक्टर बिल्कुल अपनी जगह पे आ गया। ठंडा होने तक वेट करेंगे। अगर ऐसे आपको अपना ना कनेक्टर कन्फर्म करना है तो ऐसे टेढ़ा करिए पीसीबी को और ज़्यादा जूम करके आप सारे पॉइंट देख सकते हो। देखिए कोई पॉइंट ऐसा नहीं जो छूटा होगा, सारे पॉइंट टच। अभी क्या करते हैं, पहले ना बैटरी कनेक्टर क्लियर कर लें कि प्रॉपर लग गया या नहीं। पहले बैटरी कनेक्टर पे रिवर्स में वैल्यू देखेंगे, रेड प्रोक्स ग्राउंड पे और ब्लैक प्रोक्स प्लस पे। जैसे रेड प्रोक्स मैंने ये ग्राउंड पे रखा, ये ग्राउंड पे है, प्लस पे हमें वैल्यू आ रही है कुछ 400 समथिंग रिवर्स में। फॉरवर्ड में 1000 से ऊपर चाहिए, तो ग्राउंड जो है ब्लैक ग्राउंड पे और प्लस प्लस पे, ये देखो 1000 से ऊपर आ रही है, बिल्कुल 1000 से ऊपर आ रही है। अभी काम जो बाकी है वो काम रह गया ये दोनों पॉइंटों का, चार्जिंग पॉइंटों का, I2C के पॉइंट, चार्जिंग पॉइंट बोलते हैं सॉरी, I2C के पॉइंटों का काम रह गया। कोई वैल्यू नहीं है और कोई वैल्यू नहीं है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मॉसपैड ना डायरेक्ट कर रखे थे। अभी मॉसपैड के ऊपर काम करेंगे, जो मेन काम है मॉसपैड का है। अभी मैं दोबारा ना वो सारा एरिया क्लियर करूँगा, हीट रखेंगे जितने पे हम लोग ग्लू रिमूव करते हैं।
ये डायोड लगे हुए हैं, इसको निकाल भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है निकालने पे भी। देखो एक ये मोसपैड है और एक पॉइंट ये है, एक ये मोसपैड है उसका पॉइंट ये है। इन लोगों ने ये सारे पॉइंट निकाल रखे हैं, यहाँ पे मोसपैड लगने हैं। तो इस पे काम करने से पहले एक बार स्कीमेटिक के ऊपर जाना पड़ेगा। तो स्कीमेटिक खोलते हैं, स्कीमेटिक खोलने के बाद देखते हैं कि कौन सा पॉइंट मिसिंग है, क्या दिक्कत है इसमें। तो मैं जाऊंगा ZSW पे। ZSW के ऊपर आगे का देखते हैं क्या सीन है। ये दो पॉइंट हैं, एक है आपका SDA कनेक्शन I260 SDA कनेक्शन, और दूसरा है आपका I260 SCL कनेक्शन। पहले कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इस कनेक्शन में ये सामने वाला पॉइंट नहीं है 3 नंबर, और दूसरे कनेक्शन में इसके सामने वाला पॉइंट नहीं है 3 नंबर। दोनों के प्रिंट गए हुए हैं, अगर मैं आपको उसमें दिखाऊं। इस पर क्लिक करेंगे, 1 नंबर पिन 1V8 आ रही है, दोनों सेम है। 2 नंबर पिन जा रही है, देखा जाए तो अगर ये पास वाले रजिस्टर पर क्लिक करूं तो वही ये जा रही है आपकी CPU में। बैटरी का डाटा CPU को इंफॉर्मेशन देने के लिए इसी रास्ते से पता चलता है बैटरी को, CPU को, कि बैटरी कितने परसेंटेज है, क्या हेल्थ है बैटरी की, इसी के रास्ते में पता चलेगा। इसका 2 नंबर ये पास में लगा हुआ, इसी के रास्ते। अब हमने ना 1 नंबर और 2 नंबर दोनों की GR लेनी है। 3 नंबर, ये 3 नंबर दोनों के प्रिंट है नहीं, वो हम बना लेंगे, वो हम कनेक्टर से ले लेंगे वायर डाल के, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, दोनों की GR लेनी है। अगर GR आ रही है तो फिर इसके ऊपर मोसपैड जंपर बना के मोसपैड लगा देंगे। तो दोबारा चलते हैं PCB पे। अभी बात आ गई इन पॉइंटों की, दोनों पॉइंटों की GR लेते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। रेड प्रोक्स रख दूंगा ग्राउंड पे कहीं भी, और ब्लैक प्रोक्स से इनकी GR लेंगे। 276 के करीब आ रही है, दूसरी आ रही है 435, 416 और 276। ये 276 जो है कि ये ना 1V8 है, ये दोनों पे आ रही है, एक कॉमन होगी। अगर आपस में GR देखा, देखो कॉन्टिन्यूटी आ रही है ना, क्योंकि 1V8 दोनों पे आ रही है। अभी पंगा है, ये 3 नंबर पॉइंट दोनों का खत्म हो गया, 3 नंबर पॉइंट है नहीं दोनों में। तो क्या करेंगे, पहले थोड़ी सी इसकी क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग करने के बाद जंपर बना के मोसपैड लगाएंगे। जगह थोड़ी सी है लेकिन हमें उतनी जगह के अंदर भी काम करना है। भाई पेंट दे दो मेरे को।
नीचे ट्रैक तो हैं दोनों पॉइंटों के, लेकिन हम लोग ना डायरेक्ट जंपर लेने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट कनेक्टर से ही जंपर मार लें। मेरे को जंपर वायर चाहिए। तो पहले ना ये एरिया कवर करेंगे। मैं थोड़ा सा यूवी पेंट लेता हूँ। ये जो अंदर खड्डा हो रखा है ना, ये खड्डा मेरे को कवर करना है। और ये जो मैंने मॉसपेट ये जो डायोड तोड़े थे ना, उसको भी कवर कर रहा हूँ। तो भाई ये क्लियर हो गया, फ्रेम बन गया।
इसे एक बार ना सोल्डर के साथ इसको रीसोल्ड करेंगे। दोनों रीसोल्ड हो गए मॉसपैड। अब इनको ना इनकी जगह पे बैठाते हैं। अभी टेम्परेचर थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि हाई टेम्परेचर के साथ मेरी एयर भी ज़्यादा है, तो फिर ये उड़ सकता है। लग गया है। अब इनको ना फिक्स होने के बाद इनका चेक करने का तरीका बताता हूँ। दोनों पॉइंटों के ऊपर जंपर दिया था, अगर दोनों पॉइंटों के ऊपर वैल्यू आ गई डेट्स मीन ये लग चुके हैं। अगर प्रॉपर चेक करना है तो चार्जिंग लगा के 1V8 वोल्टेज आनी चाहिए दोनों पॉइंटों पे। पहले वैल्यू में चेक करते हैं वैल्यू आई कि नहीं। देखो भाई दोनों पे वैल्यू आ चुकी है 600 कुछ समथिंग। दोनों दोनों पे 600 600 वैल्यू आ चुकी है। लेकिन अभी मेरे को इसको कंफर्म करना है
ये ऐसे कन्फर्म नहीं हो पाएगा मेरे को। मैं अब इसको लगाऊंगा चार्ज। अगर इसने चार्जिंग उठा ली, चार्जिंग लगाने के बाद अगर इसके ऊपर 1V8 वोल्टेज आ गए तो डेट्स मीन मेरे मॉसपैड काम कर रही है, वैल्यू तो आ चुकी है, कनेक्टिविटी हो गई है। अभी मैं पत्ता लगा के आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। पट्टी में मैं फिट कर चुका हूँ। ये आप एम्पेयर मीटर देख सकते हैं, 20 तक की बूटिंग ले रहा है बिना बैटरी के, 10 से 20 तक की। अगर 10 तक की बूटिंग आती है डाटा केबल लगाने पे बिना बैटरी के, इसका आप ये समझ लीजिए कि उसका चार्जिंग सेक्शन जो है वो वर्क कर रहा है। अभी उसको इंतजार है बैटरी लगने का, अगर बैटरी लगेगी तो आगे चार्जिंग शुरू हो जाएगी। अभी सबसे पहले काम क्या रहता है हमारा, सबसे पहले काम रहता है कि हम जहाँ पे चार्जिंग पत्ता लगेगा पहले कनेक्टर चेक करें कि कनेक्टर अपना वर्किंग में है या नहीं। चलो भाई, अब आप देख पाएंगे ये जो कनेक्टर हमने चेंज किया था स्टार्टिंग में, कनेक्टर का ये जो बिल्कुल एंड वाला पॉइंट है, आप नीचे देखिए बी बस यहाँ पे लिखा हो, वो चार्जिंग की वोल्टेज रहती है। क्या रहती है? चार्जिंग की वोल्टेज रहती है जहाँ पे बी बस लिखा हो। अब ये दो पॉइंट दे रखे हैं, अगर हमको पहले पत्ता चेक करना है तो हम इन दोनों पॉइंटों के ऊपर रख के पत्ता चेक कर सकते हैं कि पत्ता वोल्टेज निकाल रहा है, 5 वोल्टेज आनी चाहिए। ब्लैक ग्राउंड पे और ये प्रोक्स इसके ऊपर 5 वोल्ट आ रही है। अब बैटरी कनेक्टर के ऊपर 4 वोल्ट तक आना चाहिए, चाहे भले फ्लक्चुएट करे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नीचे से लेके ऊपर तक बढ़ते क्रम में जा रही है, गढ़ गढ़ के बढ़ते क्रम में जा रही है, 4 वोल्ट तक वोल्टेज हो रही है। यहाँ पे दोनों कनेक्टर के ऊपर वोल्टेज मिलनी चाहिए, मिनिमम 1V8 होनी चाहिए, ज्यादा कुछ भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज आनी चाहिए। अगर वोल्टेज आती है डेट्स मीन जो मोसपेट मैंने लगाए हैं बिल्कुल ओके लग गए हैं। 9 के करीब वोल्टेज आ रही है। भाई इसकी बैटरी दे दो एक बार। हम्म, ये इसकी बैटरी है। पहले बैटरी का भी एक बार चेक कर लें, बैटरी की वोल्टेज कितनी है, फिर लगाने का फायदा। अगर बैटरी लो रही तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। 3 3 वोल्ट से ऊपर है, कनेक्टर भरे उल्टा लग गया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में बता दिया उसने, लेकिन बैटरी की वोल्टेज चेक होगी। अभी मैं इसको लेके जाता हूँ एम्पेयर मीटर पे और आपके सामने बैटरी अटैच करते हैं। अगर प्रॉपर कनेक्टिविटी हो गई तो ये 1.5 से ऊपर एम्पेयर ले लेगा। आप देख सकते हो 1.97 इसने एम्पेयर ले लिए। सीन क्या था जो हमने अभी सॉल्व किया है, उसी का सीन था। प्रॉपर ये फिटिंग होने पे प्रॉपर चार्ज करेगा, क्योंकि अभी जब तक ये फाइनल पत्ती नहीं लग जाती तब तक ये फाइनल नहीं होगा, तब तक ये डन नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर बैटरी थोड़ी सी हिली, कोई I2C की एक लाइन भी हिल गई तो आपकी चार्जिंग रुक जाएगी। अभी इसको ऑन करके देखते हैं क्या कंप्लीट ऑन हो रहा है या नहीं। ये मैंने बैटरी लगा दी। लो में है,
अभी ऑन हो गया। रिकवरी का कारण नहीं मेरे को समझ आया, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं परेशानी है इसमें। रिकवरी हो गया है शायद, ये साइड के बटन दिक्कत दे रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से निकालूंगा पत्ता ऑन ऑफ वाला। ये हमने रिपेयर करके देखा था, मेरे को लगता नहीं है रिपेयर हुआ। मैं फिर से कनेक्टर उतार के एक बार दोबारा लगाता हूँ। वो पत्ता छोड़ कर रहा है। फिर वॉल्यूम माइनस बटन ऑन होने से पहले दबा हो तो भी दिक्कत आएगी। कंपेयर देखिए, एक कंपेयर से ऊपर जा चुका है और ये ऑन हो रहा है। अगर अभी ऑन हो गया तो समझ आएंगे कि वो पत्ता छोड़ कर रहा है, पत्ता हमें नया डालना पड़ेगा। हमने रिपेयर करने की कोशिश की लेकिन पत्ते की वजह से दिक्कत आ रही। थोड़ा टाइम लेगा ऑन होने में लेकिन फाइनली हो जाएगा। लो जी, ऑन हो गया। सिक्योरिटी कोड तो मेरे को मालूम नहीं है। चार्जिंग का आप लोगो देख सकते हो, 3% पे है। और ये देखिए तकरीबन 1.5 एम्पेयर से ऊपर लेता हुआ। आपकी चार्जिंग चालू हो गई और बाकी फिटिंग का काम पेंडिंग है, फिटिंग का काम करते हैं। बटन भी वर्किंग में है। बिल्कुल ब्रेकेज आया था, चार्जिंग पे रुका हुआ। बाकी देखते हैं काम करके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं कोर्स के बारे में। ऐसे ही अपडेट आपके लिए लाता रहूँगा। और एक मैं जाते जाते फाइनल जो मैंने मोसपैड लगाए हैं, अब वो वीडियो में शूट तो नहीं हो पाएगा लेकिन उसको मैं पेंट से कवर कर दूंगा, जो मेन चीज़ एडवांटेज है। और कभी भी मोसपैड ना डायरेक्ट ना करें, मोसपैड डायरेक्ट कभी नहीं होता।